दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। दोस्तों, दिल्ली की जनता ने भी कमाल का मुख्यमंत्री चुना है। ये रेखा गुप्ता हैं जो कि भगत सिंह को लेकर के इस तरीके का बयान देकर उनका अपमान कर रही हैं। शहीद आजम भगत सिंह पर बयान देते हुए दिल्ली की विधानसभा में खड़े होकर कह रही हैं कि भगत सिंह और उनके साथियों ने कांग्रेस के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, जबकि बच्चा बच्चा जानता है कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भगत सिंह ने ये हमला किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें बेहद कम उम्र में, मात्र 23 साल की उम्र में फांसी की सजा सुना दी गई थी उनके साथियों के साथ। लेकिन रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिखी गई इतिहास की किताब से इतिहास पढ़कर आई हैं और इस तरीके की बात कर रही हैं। अब रेखा गुप्ता अपने इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर बुरी तरीके से ट्रोल हो गई हैं। भाजपा की भी फजीहत हो रही है। सोशल मीडिया यूजर्स क्या कह रहे हैं, हम उस पर बात करते हैं और फिर आपको रेखा गुप्ता के कई ऐसे नमूनों वाले बयान भी सुनाएंगे। सबसे पहले हम आपको आम आदमी पार्टी का पोस्ट बताते हैं। आम आदमी पार्टी लिखती है, आज सीएम साहिबा ने विधानसभा में एक अलग ही इतिहास सुना दिया। रेखा गुप्ता जी के अनुसार शहीद आजम भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था। यही होता है जब कोई इतिहास बदलने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे यही समझ में नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, सुभाष चंद्र प्लेस के बाद अब दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता शहीद आजम भगत सिंह से दिल्ली में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बम फेंकवा रही हैं। वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए 1931 में मात्र 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूमकर शहीद हो गए थे। बीजेपी में एक से एक नमूने हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक लिखती हैं, सिर्फ एंटायर पॉलिटिकल साइंस डिग्री धारक ही रेखा गुप्ता जैसी बुद्धिहीन महिला को मुख्यमंत्री बना सकता है। अब मैडम कह रही हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने बहरी कांग्रेस के खिलाफ बम फेंका था। अपनी अज्ञानता और मूर्खता के कारण देश के महानायकों का अपमान ना करें। जाहिर तौर पर अगर आपको नहीं पता है तो आप उस मसले पर बात ना करें। आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती लिखती हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने बहरी कांग्रेस के खिलाफ बम फेंका था। रेखा गुप्ता के इस बयान को कोट करती हैं, अगर दुनिया में सबसे कम आईक्यू का टेस्ट होगा तो उसमें मुख्यमंत्री जी टॉप करेंगी। रोज मैडम मोदी जी के आईक्यू को चैलेंज करती हैं। यहाँ पर मोदी जी पर भी उन्होंने निशाना साध दिया है। अब सोशल मीडिया यूजर्स की बारी आती है। भगत राम नाम के यूजर लिखते हैं, भगत सिंह अगर आज जिंदा होते तो दिल्ली की असेंबली में एक बम और फेंक देते। जाहिर तौर पर वो भी सोच रहे होंगे कि हमने किन लोगों को आजादी दिलवा दी। अगर उन्होंने ये सुना होता तो ना जाने उन पर क्या बीतती। एक सोशल मीडिया यूजर है एडवोकेट विजय सिंह, लिखते हैं, कौन से गोले से आए हैं ये लोग। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का इतिहास, शहीद भगत सिंह द्वारा फिकवाया गया बम, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि आज की कांग्रेस पर। अनपढ़ों की गैंग है ये पार्टी, एक से बढ़कर एक। सबसे बड़ा महामूर्ख कौन, दिन रात इसी होड़ में लगे रहते हैं। एक और यूजर हैं दीपेश पटेल नाम के, जो कि रेखा गुप्ता के बयान को कोट करते हैं। फिर लिखते हैं, दिल्ली वालों ने सीएम नहीं नमूना चुना है भाई, इन्हें पढ़ाओ लिखाओ थोड़ी, वरना नैया पार करके मानेंगी। दोस्तों, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं उनके इस बयान के बाद दिल्ली में खूब हंगामा देखने को मिला। आम आदमी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया, रेखा गुप्ता हाय हाय के नारे लगे। आप भी सुनिए। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, चाची 420 हाय 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 हाय, रेखा गुप्ता शर्म करो, शर्म करो। रेखा गुप्ता शर्म करो की तख्ती लिए हाथ में आम आदमी पार्टी के तमाम नेता सड़कों पर हमें दिखे, जो कि रेखा गुप्ता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। दोस्तों, रेखा गुप्ता जो हैं वो दिल्ली में गंदे पानी, प्रदूषण से हो रही मौतें, बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की लिखी गई इतिहास की कॉपी को पढ़कर इतिहास को बदलने की कोशिश कर रही हैं। और इतिहास बदलना अच्छी चीज होता, लेकिन अगर वो अच्छे टर्म्स में किया गया होता। अगर रेखा गुप्ता ने कोई ऐतिहासिक फैसला लिया होता जिससे दिल्ली की जनता, देशवासियों का भला होता तो समझ में आता। लेकिन रेखा गुप्ता
शहीद आजम भगत सिंह का अपमान कर रही हैं, ये कहकर कि उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नहीं बल्कि कांग्रेस के खिलाफ ये किया था। क्या रेखा गुप्ता को ये बात नहीं पता है कि उस समय कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था, उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था? क्या रेखा गुप्ता इतनी सी बात नहीं जानती? जबकि ये चीजें हम लोगों ने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ी हैं, बचपन से हमें बताया जाता रहा है, लेकिन उसके बावजूद रेखा गुप्ता इस तरीके की बातें कर रही हैं, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, जो कि AQI को टेम्परेचर तक बता चुकी हैं। यहां तक कि AQI बोलना तक उन्हें नहीं आ रहा था। AQ, IQ सब चीजें कर रही हैं। और अब रेखा गुप्ता का ये जो बयान सामने आया है, उस पर रेखा गुप्ता बुरी तरीके से ट्रोल हो गई हैं। दोस्तों, शहीद आजम भगत सिंह 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ब्रिटिश सरकार के विरोध में उन्होंने बम फेंका था। उनके इस बात को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरीके की कोट करके बताया जा रहा है। आगे आने वाले समय में अगर रेखा गुप्ता के इस बयान को कोई बच्चा सुनेगा तो उसके मन में भ्रम पैदा होगा, वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, उसके मन में इतिहास को लेकर के तरीके की गलत इंफॉर्मेशन भर जाएंगी, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और ऐसी चीजें अक्सर छोटे बच्चों के एक्सेस में बहुत जल्दी आती हैं। रेखा गुप्ता के इस बयान पर मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। हालांकि विपक्ष लगातार रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी से माफी की मांग कर रहा है। देखने वाली बात तो ये होगी कि रेखा गुप्ता वाकई अपनी इस गलती पर माफी मांगती हैं या फिर मोदी भक्ति में हमेशा की तरह लीन रहती हैं। अब चलते चलते आपको ये भी बताते चले कि रेखा गुप्ता मात्र भारतीय जनता पार्टी की अकेली ऐसी महिला नेता नहीं है जो इस तरीके की बात करती हैं। रेखा गुप्ता और कंगना रनौत के बीच टक्कर चल रही है कि कौन ऐसे बयान देकर के भाजपा में टॉप की लिस्ट में आएगा, गुजरात लॉबी के करीबी होगा। क्योंकि कंगना रनौत के मुताबिक भारत को असली आजादी तो 2014 के बाद मिली है। अब इस कड़ी में रेखा गुप्ता का भी नाम सामने आ गया है। उनके मुताबिक कांग्रेस के खिलाफ भगत सिंह ने बम फेंका था। अब इन दोनों ही बयानों को लेकर और खास तौर पर रेखा गुप्ता के इस बयान को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, तमाम लोगों से उनकी राय कमेंट करने को कहिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।